क्या आपने कभी खुद को किसी ऐसे रिश्ते में फंसा हुआ पाया है जहां आप लगातार जलते और बेचैन रहते हैं, जैसे आपकी खुशी की चाबी किसी और के हाथ में हो? यह एक ऐसी उलझन है जिसमें कई लोग खुद को खो देते हैं और अक्सर समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके पीछे कुछ गहरे मनोवैज्ञानिक कारण छुपे होते हैं जो खुलकर नहीं दिखाई देते पर महसूस जरूर होते हैं। यह किसी जेंडर विशेष पर उंगली उठाने की बात नहीं है, बल्कि उन व्यवहारिक पैटर्न्स, मनोवैज्ञानिक कारणों और उपायों को समझने की कोशिश है जिनसे हर कोई खुद को एक स्वस्थ रिश्ते के लिए तैयार कर सकता है। इससे आपको यह पता लगेगा कि कौन से व्यवहार सच में नकारात्मक हैं और कौन से सिर्फ अस्थायी भावनाएं। आप सीखेंगे कि कैसे अपनी सीमाएं यानी बाउंड्रीज बनानी है और कैसे एक स्वस्थ मानसिकता के साथ रिश्ता संभालना है। यह सब कुछ ठीक वैसा ही है जैसा आप अंदर से सोचते रहे हैं मगर कभी कह नहीं पाए। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इन कारणों, संकेतों और उनसे निकलने के रास्तों को समझते हैं। सबसे पहला सच तो यह है कि हर महिला एक जैसी नहीं होती, पर कुछ पैटर्न हैं जो बार बार दिखते हैं। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आपकी संवेदनशीलता बहुत बढ़ जाती है और जो लोग इस संवेदनशीलता को पहचान कर उसे प्रभावित करते हैं वे आपको तड़पाने में सक्षम हो जाते हैं। इसे समझने के लिए हमें कुछ गहरे कारणों में उतरना होगा, जैसे कि पावर और कंट्रोल की भावना। कई बार जब किसी को अपने जीवन में असुरक्षा, कम आत्मसम्मान या बचपन की अधूरी जरूरतें महसूस होती हैं तो वह रिश्तों में कंट्रोल पाने की कोशिश करती है, बिना यह सोचे कि इसका दूसरे पर क्या असर पड़ेगा। यह नियंत्रण छोटा भी हो सकता है, जैसे जरूरी बात करते हुए चुप हो जाना, या बड़ा भी, जैसे भावनात्मक दूरी बना लेना। आपको लगेगा कि आप उसे खुश करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, पर वह जानबूझकर दूरी बढ़ाकर आपकी चिंता बढ़ा देगी। यह दर्दनाक होता है, मगर वह ऐसा क्यों करती है? क्योंकि इससे उसे अपनी शक्ति का एहसास मिलता है और आपकी बेचैनी उसे भरोसा दिलाती है कि वह महत्वपूर्ण है। एक और कारण है अनजानी असुरक्षा, जो अक्सर रहस्यमयी व्यवहार के पर्दे में छिपी होती है। कई बार मिस्ट्री बनाना असल में असुरक्षा का ही एक रूप होता है। कोई घंटों तक जवाब न दे और फिर अचानक मिलकर ढेर सारा प्यार जताए। यह सब व्यवहार किसी के आत्म मूल्य यानी सेल्फ वर्थ को साबित करने का तरीका बन जाता है। जब तर्क काम नहीं करता तो भावनाएं बोलती हैं और वही भावनाएं आपको तड़पाती हैं। इसके अलावा इमोशनल गेम्स और टेस्टिंग भी एक बड़ा कारण है। तुम मेरे लिए कितने महत्वपूर्ण हो? यह सवाल बिना सीधे पूछे लोग टेस्टिंग के जरिए पूछते हैं। वह जानना चाहती हैं कि तुम कितनी बार झुकोगे, कितनी देर तक रुकोगे और कितने कष्ट सहोगे। यह भी एक तरह का पावर प्ले है। जब आप बार बार झुकते हैं तो आपकी वैल्यू उनकी नजरों में बढ़ती नहीं, बल्कि वह आपसे और ज्यादा की उम्मीद करने लगती हैं। कुछ रिश्तों में नार्सिसिस्टिक पैटर्न भी देखने को मिलते हैं, जहां आपको अचानक बहुत ज्यादा प्यार मिलता है और फिर अचानक कटौती कर दी जाती है। मनोविज्ञान में इसे हॉट कोल्ड साइकिल या लव बॉम्बिंग और डिवैल्यूएशन भी कहते हैं। शुरुआती चरण में आपको आसमान पर चढ़ाकर फिर अचानक ठंडा बर्ताव करना, यह लोगों में एक तरह की निर्भरता पैदा करता है। पर ध्यान रहे, हर ऐसा व्यवहार नार्सिसिस्टिक नहीं होता, लेकिन अगर यह बार बार हो तो यह एक चेतावनी की घंटी है। अब सवाल यह उठता है कि आप कैसे पहचानेंगे कि आपको तड़पाया जा रहा है। इसके 3 मुख्य संकेत हैं जिन पर आप तुरंत ध्यान दे सकते हैं। पहला है संगत व्यवहार का अभाव। अगर किसी के शब्द और क्रियाएं अलग अलग हैं, जैसे वह प्यार तो बहुत जताती है पर छोटी छोटी बातों पर आपसे कट जाती है, तो यह विसंगति आपको मानसिक रूप से थका देगी। दूसरा संकेत है नेगेटिव वैलिडेशन। जब किसी की जरूरत आपको यह साबित करने पर मजबूर करे कि अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते तो ऐसा करते, तो ऐसे वाक्य आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं और बार बार आपकी परीक्षा लेते हैं। तीसरा संकेत है गैसलाइटिंग के छोटे छोटे रूप। आपके अनुभवों को छोटा कर देना, आपको खुद पर शक करने पर मजबूर करना या आपके ही शब्दों को बदलकर आपके सामने पेश करना। यह सब आपका खुद पर से भरोसा तोड़ देता है। अगर आपने इन तीनों में से एक से ज्यादा संकेत देखे हैं तो सच कहूं, आपके अंदर का अलार्म पहले ही बज चुका है। अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। इससे बाहर कैसे निकलें या इसे कैसे नियंत्रित करें बिना खुद को खोए। सबसे पहले खुद से पूछिए,
मैं इस रिश्ते में किस लिए टिका हुआ हूं? क्या यह प्यार है, आदत है, डर है या सम्मान? और अगर जवाब डर है तो उसे बदलने का समय आ गया है। इसके लिए कुछ व्यावहारिक कदम उठाने होंगे जो सीधे, प्रयोग करने योग्य और प्रभावी हों। सबसे पहला कदम है सीमाएं, यानी बाउंड्रीज तय करना और उन्हें स्पष्ट रूप से बोलना। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं, जब तुम 2 दिन तक जवाब नहीं देती तो मुझे बेचैनी होती है। मैं चाहूंगा कि अगर तुम व्यस्त हो तो बस एक बार बता दो। यह एक सरल और जायज मांग है। अगर इसका जवाब न मिले तो कार्रवाई करें, शायद एक छोटा सा ब्रेक लें। सीमाएं बनाना स्वार्थ नहीं बल्कि आत्मसम्मान है। दूसरा कदम है इमोशनल नोट्स बनाना। दिन में 3 बार खुद से पूछें, मैं क्या महसूस कर रहा हूं? क्या यह मेरी अपनी समस्या है या उसके व्यवहार की वजह से है? इसे लिखें। जब आप चीजों को लिखकर देखते हैं तो पैटर्न साफ नजर आने लगते हैं और यह आपके दिमाग को शांत करने में मदद करता है। तीसरा कदम है रियलिटी चेक, जो आप किसी दोस्त या मेंटर से ले सकते हैं। अपने किसी करीबी दोस्त से सच्चा फीडबैक लें, किसी ऐसे व्यक्ति से जो निष्पक्ष हो। अक्सर हम अपनी ही भावनाओं के जाल में फंस जाते हैं और बाहर से देखने वाला व्यक्ति हमें एक नई और साफ दृष्टि दे सकता है। चौथा कदम है अपने विकल्प तैयार रखना। अपनी जरूरतें और विकल्प साफ साफ जानें। क्या आप उसी तरह दुख सहना जारी रखना चाहते हैं? क्या आपके जीवन में उस खालीपन को भरने के लिए सिर्फ वही एक रिश्ता है? जब आपके पास विकल्प होते हैं तभी रिश्ते में आपकी पकड़ मजबूत होती है। पांचवां और महत्वपूर्ण कदम है कम्युनिकेशन का नियम, जिसमें मैं वाले वाक्यों का प्रयोग करें। तुम हमेशा ऐसा करती हो के बजाय बोलें, मैं ऐसा महसूस करता हूं जब यह सामने वाले को रक्षात्मक होने से रोकता है और संवाद का दरवाजा खोलता है। पर अगर हर बार आपकी मैं वाली बात को दबा दिया जाए तो समझ जाइए कि यह बातचीत नहीं बल्कि नियंत्रण की कोशिश है। अब कुछ कड़वी सच्चाइयां हैं जो आपको झकझोर सकती हैं, पर उन्हें जानना जरूरी है। प्यार का मतलब यह नहीं कि तुम्हें सब कुछ सहना चाहिए, वह बदल जाएगी। यह सोचना कोई आश्वासन नहीं बल्कि खुद को बहकाना है। बदलाव तभी होता है जब इंसान खुद उसे समझे और उसके लिए प्रयास करे। आपकी अधीनता या बार बार झुकना उसे आप पर अपनी पकड़ बनाए रखने में ही मदद करता है। और हाँ, यह एक भावनात्मक नशा बन सकता है जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। एक छोटी सी कहानी है जो शायद आपके दिल को छू जाए। एक आदमी था जो हमेशा अपने फोन की घंटी पर नजर रखता था। हर बात में अनिश्चित रहता था और हर बार माफी मांगता था। उसने कहा, मैं उसे खोना नहीं चाहता, पर एक दिन उसने महसूस किया कि इस प्रक्रिया में उसने खुद को ही खो दिया है। उसके दोस्त, उसके शौक, उसका आत्मसम्मान, सब कुछ। जब उसने अपनी सीमाएं बनाई तो दुनिया तो नहीं बदली, पर उसकी अपनी दुनिया बदल गई। उसने फिर से अपनी आवाज पाई। यह कहानी आपके साथ भी हो सकती है, पर पहले आपको अपनी आवाज ढूंढनी होगी। इस डार्क साइकोलॉजी के कुछ और पहलू भी हैं जिनका उपयोग किया जाता है और तुम्हें इन्हें जानकर सावधान रहना चाहिए ताकि तुम इन्हें पहचान सको और ऐसे व्यवहार से निकल सको। एक है लव बॉम्बिंग, यानी शुरुआत में बहुत ज्यादा तारीफें, उपहार और तीव्र ध्यान देना और फिर धीरे धीरे दूरी बना लेना। इसका मकसद आप में निर्भरता पैदा करना होता है। जब आपको लगे कि कोई रिश्ता बहुत तेजी से बहुत गहरा हो रहा है तो थोड़ा धीमे हो जाइए। दूसरा टूल है हॉट कोल्ड साइकिल, यानी भावनात्मक उतार चढ़ाव। इससे आपका दिमाग एक रिवॉर्ड सीकिंग मोड में चला जाता है और आप हर बार उम्मीद करने लगते हैं कि अगली बार आपको फिर से वही प्यार मिलेगा। यह जुए की लत जैसा है और आप हारे हुए हाथ से भी बाहर नहीं निकल पाते। तीसरा है गैसलाइटिंग, जो आपकी धारणा पर हमला करता है। यह धीरे धीरे होता है, शुरू में छोटे झूठ और फिर बड़े झूठ। आखिरकार आप खुद पर ही शक करने लगते हैं। अगर आपको ऐसा महसूस हो तो याद रखें कि आपकी स्मृतियां और एहसास वैध हैं। इनके सामने खड़े होने का तरीका है सबूत इकट्ठा करना, तारीखें, बातें, संदेश। जब आप बिना चिल्लाए तथ्यों को सामने रखेंगे तो सच अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। यह सब सुनकर आपको लग सकता है कि क्या हर रिश्ते में प्यार एक धोखा ही है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे रिश्ते सच्चे और खूबसूरत होते हैं। फर्क समझना जरूरी है। प्यार होना चाहिए लेकिन व्यवहार टॉक्सिक नहीं होना चाहिए। और अगर यह टॉक्सिक है तो आपका काम है अपनी रक्षा करना।
इसके लिए आप एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं जिसे आप तुरंत शुरू कर सकते हैं। अगले 7 दिनों के लिए किसी भी भावनात्मक ड्रामा के बाद 24 घंटे का ब्रेक लें। मान लीजिए आपको कोई बात ठेस पहुंचाती है तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें। 24 घंटे बाद शांत मन से बात करें और अगर वही पैटर्न फिर से दोहराया जाता है तो अपना अगला कदम तय करें। यह आपको आवेगी फैसलों से बचाएगा और आपकी वैल्यू भी बढ़ाएगा। थोड़ा और गहराई में जाएं तो अटैचमेंट स्टाइल्स का जिक्र आता है। सरल भाषा में हम दूसरों से कैसे जुड़ते हैं यही अक्सर हमारे रिश्ते की दिशा तय करता है। सिक्योर अटैचमेंट वाले लोगों को भरोसा होता है और वे खुलकर जुड़ पाते हैं। एंग्शियस अटैचमेंट वाले चाहते हैं कि दूसरा हमेशा उनके पास रहे और थोड़ी सी भी दूरी उन्हें बेचैन कर देती है। वहीं अवॉइडेंट व्यक्ति दूरी बनाकर रखता है और कमिटमेंट से बचता है। अगर आप एंग्शियस टाइप के हैं तो आपको तड़पने का खतरा ज्यादा है क्योंकि कोई भी दूरी आपको डरा देती है। पर इसका हल है अपने अंदर की सुरक्षा को बनाना। हॉबीज, दोस्त, काम, ऐसी चीजें जो आपको पूरा महसूस कराएं। एक बात जो शायद आपको खटकेगी लेकिन सच है वह यह है कि कभी कभी हम अपनी बेइंतहा चाहत से ही खुद को तड़पाते हैं। जब आप किसी को अपनी पूरी दुनिया बना लेते हैं तो आप अपनी शक्ति उसे दे देते हैं। तो पहला कदम है खुद को फिर से प्राथमिकता देना। एक छोटा सा नियम बनाएं। हर दिन अपने लिए 20 मिनट निकालें, बिना फोन के, बिना किसी से बात किए। पढ़ें, लिखें या कोई स्किल सीखें। यह 20 मिनट आपकी आत्म गारंटी है और यह आपकी निर्भरता को कम करेगी। तो अब आपको क्या करना चाहिए, इसका एक स्पष्ट प्लान है। पहले पहचानें कि क्या यह पैटर्न बार बार हो रहा है। फिर साफ शब्दों में बात करें, मुझे यह चीज दुखी करती है। अपनी सीमाएं लागू करें और उन्हें बनाए रखें। अगर कोई बदलाव न आए तो दूरी बढ़ाएं या रिश्ता खत्म कर दें। याद रखें, दूरी बनाना शर्म की बात नहीं बल्कि आत्मसम्मान की रक्षा है। और जरूरत पड़ने पर प्रोफेशनल मदद जैसे थेरेपी या काउंसलिंग लेने से हिचकिचाएं मत। यह कमजोरी नहीं, तरक्की की निशानी है। एक अहम बात जो मैं जोर देकर कहना चाहता हूं वह यह है कि आप अकेले नहीं हैं। जिस दर्द को आप महसूस करते हैं उसे महसूस करने का आपको अधिकार है और उससे बाहर निकलने का भी अधिकार है। किसी ने आपको छोटा नहीं किया बल्कि आपने खुद अपनी आवाज किसी सूरत में दबा दी थी। अब वक्त है उसे वापस पाने का। जरा सोचिए, कितनी बार आपने महसूस किया है कि आपकी खुशियां, आपकी मुस्कुराहट, यहां तक कि आपकी नींद भी उस इंसान के हाथ में है। उसने मैसेज कर दिया तो आप खुश, उसने इग्नोर किया तो पूरी रात करवटें बदलते गुजरी। अब सवाल यह है कि क्या आपका जीवन इतना कमजोर है कि किसी और के इशारे पर चले? यह सवाल कड़वा है मगर जरूरी है, क्योंकि जब तक आप यह नहीं मानेंगे कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपके भीतर है, तब तक कोई भी आपको एक खेल की तरह इस्तेमाल कर सकता है। इसकी असली साइकोलॉजी में स्केर्सिटी इफेक्ट काम करता है। जब कोई इंसान खुद को आसानी से उपलब्ध नहीं कराता तो हमारा दिमाग उसे दुर्लभ मान लेता है। यही वजह है कि अगर कोई दूरी बना ले तो दूसरा उसे और चाहने लगता है। असल में यह जादू नहीं, दिमाग की चाल है। इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट, यानी कभी प्यार कभी दूरी। यह पैटर्न सबसे खतरनाक है क्योंकि यह दिमाग को आदी बना देता है। आप सोचते हैं शायद अगली बार मुझे वही प्यार फिर मिलेगा। यह एक लत है। साथ ही ईगो ट्रिगरिंग भी एक भूमिका निभाती है। जब कोई आपको बार बार चैलेंज देता है या यह साबित करने पर मजबूर करता है कि आपको उससे ज्यादा कोई नहीं चाहिए, तो आपका अहंकार प्रतिक्रिया करता है और अहंकार के जाल में इंसान सबसे ज्यादा फंसता है। इससे बाहर आने का पहला कदम है अपने दिमाग को रीसेट करना। समझिए कि दूरी या दुर्लभता उसे खास नहीं बनाती, यह बस आपकी धारणा है। दूसरा कदम है अपने रिवॉर्ड सिस्टम को बदलना। अभी आपको डोपामाइन तब मिलता है जब वह ध्यान देती है, पर आप यह डोपामाइन किसी और स्वस्थ चीज से भी ले सकते हैं, जैसे वर्कआउट, स्किल बिल्डिंग या दोस्तों से कनेक्शन। तीसरा कदम है अहंकार से बाहर आना। खुद से पूछें, क्या मुझे सच में यही चाहिए या मैं सिर्फ अपना अहंकार संतुष्ट कर रहा हूँ? जवाब मिलते ही आपको स्पष्टता मिल जाएगी। एक लड़का था जो हर रात अपनी गर्लफ्रेंड के कॉल का इंतजार करता। वह कभी 5 मिनट बात करती, कभी 5 दिन तक गायब रहती। लड़के का हाल यह था कि दिन भर काम में भी उसका दिमाग उसी पर अटका रहता।
एक दिन उसने तय किया कि अब उसका वक्त सिर्फ किसी के मैसेज पर नहीं टिकेगा। उसने जिम ज्वाइन किया, पुराने दोस्तों से मिला और गिटार सीखना शुरू किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका दिमाग अब उसी के चारों तरफ नहीं घूम रहा। और जानते हैं क्या हुआ? लड़की ने खुद आकर पूछा, तुम बदल क्यों गए हो? यानी जब उसने खुद की अहमियत समझी, तब जाकर वह तड़प खत्म हुई। तो अब आपसे सीधा सवाल, क्या आप अपनी तड़प का इलाज चाहते हैं या उसे रोमांटिक बनाकर अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं? याद रखिए, असली प्यार तड़प नहीं, सुकून देता है। अगर आपको सुकून नहीं मिल रहा तो यह प्यार नहीं, एडिक्शन है। और एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए आपको डिटॉक्स की जरूरत है। हर दिन कम से कम 2 घंटे खुद के लिए एक नो कॉन्टैक्ट जोन रखें। कोई ऐसी एक्टिविटी चुनें जो सिर्फ आपको ग्रो करे। अपनी फीलिंग्स को लिखें, जानें कि क्या चीज आपको ट्रिगर करती है। जब वह आपको तड़पाने वाली बात करे तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें, उसे लिख लें और 24 घंटे बाद शांति से जवाब दें। हफ्ते के अंत में देखें कि क्या आपकी बेचैनी थोड़ी कम हुई। अब असली डार्क ट्रुथ ये है कि कभी कभी औरत जानबूझकर नहीं तड़पाती, वह खुद भी अपने अंदर उलझी होती है। उसकी असुरक्षा, उसका डर, उसका अतीत, वह आपको टेस्ट नहीं कर रही होती बल्कि खुद से लड़ रही होती है। पर ध्यान रहे, चाहे वजह कुछ भी हो, अगर आप तकलीफ में हैं तो आपका हक है कि आप अपनी सीमाएं तय करें। अगर कोई इंसान आपको वैल्यू नहीं करता तो यह आपकी कीमत कम नहीं करता, यह सिर्फ उनकी नजरों की कमजोरी है। आप किसी के खेल का मोहरा नहीं हैं। आपका जीवन सिर्फ किसी और की इच्छा पर निर्भर नहीं है। आप खुद में पूरे हैं। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, हाँ, मैं उस दौर से गुजरा था जब मुझे तड़पाया गया, पर मैंने खुद को खोने नहीं दिया। और वही दिन आपकी असली जीत होगी। अब तक आपने यह सब समझ लिया है, लेकिन सिर्फ समझना काफी नहीं है। असली ताकत तब आती है जब आपके पास बोलने के लिए सही शब्द हों, क्योंकि रिश्तों में खेल सिर्फ दिमाग से नहीं, शब्दों से भी चलता है। गलत शब्द आपको कमजोर और सही शब्द आपको मजबूत दिखा सकते हैं। तो अब कुछ पावर स्क्रिप्ट्स, यानी ऐसी लाइनें हैं जो आप किसी भी स्थिति में बोल सकते हैं। ये लाइनें न तो झगड़ा करवाएंगी, न ही आपको दबा हुआ दिखाएंगी, बल्कि आपको आत्मविश्वास से भरा और सम्मान के योग्य बनाएंगी। जब वह बार बार दूरी बनाती है तो आप कह सकते हैं, मैं समझता हूं कि तुम्हें स्पेस चाहिए और मैं उसका सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे भी एक ऐसे रिश्ते की जरूरत है जहां बातचीत साफ और ईमानदार हो। अगर तुम्हें वक्त चाहिए तो ठीक है, पर मुझे बेखबर मत रखो। इस लाइन से आप यह दिखाते हैं कि आप जरूरतमंद नहीं हैं, पर अपनी अहमियत जानते हैं। जब वह आपको टेस्ट करती है और कहे, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो यह साबित करो, तो आप शांति से जवाब दें, प्यार सबूतों से नहीं, विश्वास से चलता है। अगर तुम्हें बार बार सबूत चाहिए तो शायद तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है। यह लाइन सामने वाले को सोचने पर मजबूर करेगी। जब वह आपकी भावनाओं को छोटा करे और कहे, तुम्हें तो हमेशा ओवर रिएक्ट करने की आदत है, तो आप शांति से बोलें, हो सकता है मेरी सोच अलग हो, पर मेरे लिए यह चीज सच है, और अगर यह मुझे तकलीफ दे रही है तो इसका मतलब यह महत्व रखती है। इससे आप अपने अनुभव को मान्यता दे रहे हैं। जब वह बार बार हॉट कोल्ड खेल खेलती है तो आप कह सकते हैं, जब तुम लगातार एक जैसा व्यवहार नहीं करती तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। मैं एक साफ और स्थिर रिश्ते में विश्वास करता हूँ। अगर तुम भी यही चाहती हो तो अच्छा है, वरना मुझे सोचने की जरूरत है। यह एक साफ संकेत देता है कि आपको खेल नहीं चाहिए। और जब आपको लगे कि आप लगातार झुक रहे हैं तो शांति से बोलें, मैंने नोटिस किया है कि अक्सर मैं ही कॉम्प्रोमाइज करता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि हमारे बीच एक संतुलन हो। अगर मैं हमेशा झुकता रहूंगा तो यह रिश्ता मेरे लिए भारी हो जाएगा। इन स्क्रिप्ट्स को बोलते वक्त अपनी आवाज शांत रखें, गुस्सा या चीखना नहीं। जब आप शांत होकर बोलते हैं तभी सामने वाला आपकी ताकत को महसूस करता है। झगड़े में कभी भी तुम हमेशा या तुम कभी नहीं से शुरुआत न करें, बल्कि मैं महसूस करता हूं से बात शुरू करें। इसके लिए एक 3 स्टेप कम्युनिकेशन फॉर्मूला अपना सकते हैं। पहला, ऑब्जर्वेशन, यानी एक तथ्य बताएं, जैसे पिछले हफ्ते तुमने 3 दिन तक कॉल या मैसेज नहीं किया। दूसरा, फाइलिंग, यानी अपनी भावना साझा करें, जैसे इससे मुझे अनिश्चितता और बेचैनी महसूस हुई। तीसरा, नीड प्लस रिक्वेस्ट, यानी अपनी जरूरत और मांग रखें, जैसे मुझे साफ साफ कम्युनिकेशन चाहिए, क्या तुम मुझे बता सकती हो अगर तुम व्यस्त हो। जब सब कुछ सही चल रहा हो और वह अचानक कोल्ड हो जाए तो इसे व्यक्तिगत रूप से न लें, तुरंत प्रतिक्रिया न दें, बल्कि अपने ध्यान का केंद्र बदलें।
आपकी वैल्यू उसके ध्यान पर नहीं, आपके कैरेक्टर पर है। जब वह आपकी तुलना किसी और से करे तो शांति से कहें, मैं तुलना में यकीन नहीं करता। अगर तुम्हें मेरे साथ खुश नहीं रहना है तो यह तुम्हारी चॉइस है। इससे वह समझेगी कि आपको गिल्ट ट्रिप करना आसान नहीं। जब वह चुप रहकर आपको सजा दे तो तुरंत उसके पीछे न भागें। शांति से कहें, जब तुम बात नहीं करती तो मैं इसका सम्मान करता हूँ, पर एक स्वस्थ रिश्ते में चुप्पी कोई समाधान नहीं है। जब तुम तैयार हो तब बात करें। जब वह बड़े बड़े सपने दिखाए लेकिन उसका व्यवहार उसके विपरीत हो तो सिर्फ शब्दों पर नहीं, उसके एक्शन पर ध्यान दें। अगर उसका वर्तमान आपके साथ मेल नहीं खाता तो भविष्य सिर्फ एक भ्रम है। इन सभी ट्रिगर्स का असर बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन धीरे धीरे यह आपको अंदर से खोखला बना देते हैं। याद रखें, कोई भी रिश्ता आपको बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए। अगर आपका रिश्ता आपको बार बार ट्रिगर कर रहा है तो या तो आपको सीमाएं बनानी होंगी या रास्ता बदलना होगा। अगर आपने इन ट्रिगर्स को पहचानना सीख लिया तो अगली बार जब भी कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, आप तुरंत समझ जाएंगे। आप रिएक्ट नहीं करेंगे, आप शांति से रिस्पॉन्ड करेंगे और वहीं से आपकी असली ताकत शुरू होगी। आपकी असली जीत किसी और को बदलने में नहीं, बल्कि खुद को उस बिंदु तक मजबूत बनाने में है जहां कोई भी आपको तोड़ न सके, क्योंकि आपकी खुशी और शांति किसी और की मंजूरी की मोहताज नहीं है।